वेलकम टू जेके स्टडी हॉटस्पॉट। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम हिस्टोरिकल एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जम्मू रीजन की जो कुछ हिस्टोरिकल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इसके बाद नेक्स्ट हम जो इम्पोर्टेंट और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस होंगी वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का, हिस्टोरिकल एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का। तो गाइज, अगर अभी तक आपने चैनल को तो गाइज, अगर आपने अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की जो सेपरेट बुक है हमारी वो परचेज़ करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा अमेज़न का, वहाँ पे आप क्लिक करके अमेज़न से बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। तो फोर्थ क्लास की बुक भी अगर आपको लेनी है वो भी आप अमेज़न से उसको भी परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए गाइज देखते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा वो है रघुनाथ टेम्पल। तो रघुनाथ टेम्पल के बारे में पढ़ लेते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल कम्प्लेक्स वाज स्टार्टेड बाय महाराजा गुलाब सिंह। तो जो रघुनाथ टेम्पल है इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट की थी महाराजा गुलाब सिंह ने। तो महाराजा गुलाब सिंह कौन थे? फर्स्ट डोगरा रूलर थे जिन्होंने डोगरा रूल एस्टैब्लिश किया था जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसकी कंस्ट्रक्शन रघुनाथ टेम्पल की किसने की थी? महाराजा गुलाब सिंह ने। और कब की थी? 1835 में। तो ये याद रखना इम्पॉर्टेंट कि किसने इसकी कंस्ट्रक्शन की थी और कब की थी? 1835 में। और इसको कंप्लीट किया था किसने किया? कंप्लीट किया गया महाराजा जो गुलाब सिंह थे, उनके जो सन थे महाराजा रणबीर सिंह, उन्होंने इसको कंप्लीट किया था। देखिए, स्टार्ट किया था महाराजा गुलाब सिंह ने। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। स्टार्ट इसका किया था महाराजा गुलाब सिंह ने 1835 में, और इसको जो कंप्लीट किया वो किया था महाराजा रणबीर सिंह ने। कब किया था? 1860 में। तो ये दो चीज़ें याद रखने वाली हैं। एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है कि रघुनाथ टेम्पल को कंप्लीट किसने किया था, बट अगर आपने हल्का सा पढ़ा है तो आप महाराजा गुलाब सिंह टिक करके आ जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे आपको ऊपर सबसे पहले ऑप्शन में घुमाने के लिए महाराजा गुलाब सिंह भी दिया होगा। लेकिन ये बात याद रखने वाली है कि महाराजा जो गुलाब सिंह थे उन्होंने स्टार्ट किया था जो रघुनाथ टेम्पल है इसकी कंस्ट्रक्शन सिंह। और जो रणबीर सिंह थे वो थे सन महाराजा गुलाब सिंह के। 35 में स्टार्ट की थी और 1860 में कंप्लीट कर दिया था बाय महाराजा रणबीर सिंह। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है पॉइंट, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद क्या है, जो टेम्पल है रघुनाथ टेम्पल, इसमें 7 श्राइन्स हैं। तो टोटल कितने श्राइन्स हैं? 7 श्राइन्स हैं। और जो मेन श्राइन है वो किसको डेडिकेट की गई है? वो है डेडिकेटेड टू लॉर्ड रघुनाथा, मीन्स लॉर्ड राम। तो लॉर्ड रघुनाथ का जो मेन श्राइन है, जो सबसे बड़ी श्राइन है, वो है लॉर्ड रघुनाथ की, मीन्स भगवान श्री राम की। इसके बाद है जो इनर वॉल्स हैं मेन टेम्पल की, जो मेन टेम्पल है रघुनाथ टेम्पल का, इसकी जो इनर वॉल्स हैं, जो अंदर वाली दीवारें हैं वो गोल्ड प्लेटेड हैं। जो अंदर वाली दीवारें हैं वो सब क्या हैं? गोल्ड प्लेटेड हैं, गोल्डन उन पे परत चढ़ाई हुई है। जो मेन टेम्पल है उसकी जो इनर वॉल्स है। नेक्स्ट देखते हैं 2015 में क्या हुआ, जो थर्ड गेट था रघुनाथ टेम्पल का उसको ओपन कर दिया गया पब्लिक के लिए आफ्टर 13 ईयर्स। तो जो थर्ड गेट था एक्सक्यूज मी रघुनाथ टेम्पल का, वो 13 साल तक बंद था। और 2015 में क्या कर दिया गया, इस जो थर्ड गेट था उसको ओपन कर दिया गया 2015 को। तो ये था हमारा गाइस रघुनाथ टेम्पल। इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है पढ़ने वाली कि किसने स्टार्ट किया था और किसने ख़त्म किया था, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाकी इसमें और भी हैं, जैसे ये गोल्ड प्लेटेड वाला आ गया। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा टेम्पल है जिसकी जो इनर वॉल्स हैं वो गोल्डन प्लेटेड हैं, तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो शरीफ। तो पढ़ लेते हैं शादरा शरीफ के बारे में क्या है। तो फेमस श्राइन है शादरा शरीफ, किसका है? बाबा गुलाम शाह। तो बाबा गुलाम शाह की फेमस श्राइन है शादरा शरीफ।
तो ये कहाँ है, ये 30 किलोमीटर है राजौरी से, जो राजौरी सिटी है उससे लगभग 30 किलोमीटर दूर है शादरा शरीफ। शादरा शरीफ जो श्राइन है इज़ अ सिंबल ऑफ कम्युनल हार्मनी बिटवीन हिंदूज, मुस्लिम एंड सिख्स। तो जो शादरा शरीफ श्राइन है यहाँ पे हर साल हज़ारों की संख्या में हिंदूज़ भी जाते हैं, मुस्लिम्स भी जाते हैं और सिख्स भी जाते हैं इस श्राइन में। तो ये क्या है, एक सिंबल है, सिंबल शो करती है कम्युनल हार्मनी बिटवीन हिंदूज, मुस्लिम एंड सिख्स, क्योंकि यहाँ पे सभी इक्वली लार्ज नंबर पे सभी यहाँ पे जाते हैं शादरा शरीफ में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो। तो ये थी शादरा शरीफ। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है गाइज अमर महल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है अमर महल, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए पूरा। तो ये एक रेड सैंडस्टोन पैलेस है। तो अमर महल इज़ मेड बाय रेड सैंडस्टोन। तो ये बनाया था 19th सेंचुरी में। किसने बनाया था, राजा अमर सिंह ने बनाया था। तो 19th सेंचुरी में राजा अमर सिंह ने बनाया था अमर महल। तो राजा अमर सिंह कौन थे, फादर ऑफ द लास्ट महाराजा हरि सिंह। तो हरि सिंह के फादर थे अमर सिंह। तो जो हरि सिंह थे इनको गद्दी मिली थी, इनके अंकल ने दी थी महाराजा प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। जो पैलेस है इसको डोनेट कर दिया था, किसको डोनेट कर दिया, हरि तारा चैरिटेबल ट्रस्ट को। जो अमर महल है इसको डोनेट कर दिया गया है हरि तारा चैरिटेबल ट्रस्ट को। किसने डोनेट किया था, इसको डोनेट किया डॉक्टर करण सिंह। कौन थे, डॉक्टर करण सिंह सन थे महाराजा हरि सिंह के और फर्स्ट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के। सदर रियासत भी थे, चाहे आप फर्स्ट सदर रियासत कहो चाहे लास्ट, क्योंकि यही अकेले सदर रियासत थे। इसके बाद सदर रियासत को चेंज कर दिया गया गवर्नर में, और गवर्नर जो फर्स्ट थे वो थे डॉक्टर करण सिंह। तो करण सिंह ने डोनेट कर दिया था इसको हरितारा चैरिटेबल ट्रस्ट को, और इसको कन्वर्ट कर दिया है अमर महल को। किस में कन्वर्ट कर दिया है, एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अमर महल को एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इस म्यूजियम में एक गोल्डन थ्रोन है, सोने की गद्दी है, 120 किलो की 1 kg के गोल्डन थ्रोन है। एक लाइब्रेरी है जिसमें 25,000 एंटीक बुक्स हैं। अमर महल की जो म्यूज़ियम है उसमें एक लाइब्रेरी भी है, उसमें 25,000 एंटीक बुक्स हैं और बहुत ही रेयर आर्ट कलेक्शंस भी हैं अमर महल में, जो कि म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया जब डॉक्टर करण सिंह ने इसको डोनेट कर दिया था हरितारा चैरिटेबल ट्रस्ट को। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट है, अमर महल किसने बनाया, इसको कौन सा महल है ये भी पूछ सकते हैं कि जिसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया था बाय डॉक्टर करण सिंह। तो नेक्स्ट चलते हैं गाइस। नेक्स्ट आ गया हमारा मुबारक मंडी पैलेस कॉम्प्लेक्स। तो क्या है ये, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो मुबारक मंडी है, जगह है जो जम्मू में, यहाँ पे कौन रहते थे, डोगरा किंग्स, रॉयल रेजिडेंस ऑफ डोगरा किंग्स। जो डोगरा किंग्स थे हमारे महाराजा हरि सिंह हो गए, प्रताप सिंह हो गए, रणवीर सिंह हो गए, तो ये उनका रेजिडेंस था। तो ये कहाँ रहते थे किंग्स, ये रहते थे मुबारक मंडी में। तो जो मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स है इसका एक ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, जो कब बनी थी 1824 में। इस कॉम्प्लेक्स में बहुत से हॉल्स हैं और गैलरीज हैं जिनको यूज़ किया जाता है ऑफिशियल फंक्शंस के लिए, और कुछ पब्लिक जो इवेंट्स होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। द पिंक हॉल नाउ हाउसेस द फेमस डोगरा आर्ट म्यूजियम। तो जो पिंक हॉल था उसको बना दिया गया फेमस डोगरा आर्ट म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है विद अ रिच कलेक्शन ऑफ रेयर पेंटिंग्स। तो जो पिंक हाउस था वहाँ पे जो रिच कलेक्शन है पेंटिंग्स की वहाँ पे है, जिसको कन्वर्ट कर दिया गया था एक डोगरा आर्ट म्यूजियम में। तो ये था मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स। तो मेन इसका यही है कि ये रेजिडेंस था डोगरा किंग्स का। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए कि रेजिडेंस कहाँ था डोगरा किंग्स का। नेक्स्ट है डोगरा आर्ट म्यूजियम। तो ये पढ़ लेते हैं, डोगरा आर्ट म्यूजियम कहाँ है,
वही जो अभी हमने पढ़ा पिंक हॉल ऑफ मुबारक मंडी कम्प्लेक्स। तो जो पिंक हॉल था मुबारक मंडी कम्प्लेक्स का, जिसको डोगरा आर्ट म्यूजियम बना दिया था, तो इसमें क्या बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग, जम्मू स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। तो इन 3 स्कूल्स की इम्पॉर्टेंट रेयर 800 रेयर पेंटिंग्स, 800 से भी ज़्यादा पेंटिंग्स है बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, जम्मू स्कूल ऑफ पेंटिंग्स एंड कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। तो बहुत सी इंपॉर्टेंट रेयर एंटीक पेंटिंग्स हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ और क्या है, एक गोल्ड प्लेटेड बो है, गोल्डन प्लेटेड बो है, और एक एरो है। तो ये बो एंड एरो किसका है, ये था मुगल एम्परर शाहजहां। तो जो मुगल एम्परर शाहजहां थे उनकी गोल्ड प्लेटेड बो और एरो है यहाँ पे। धनुष और बाण यहाँ पे है डोगरा आर्ट म्यूजियम में। और हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट है, किसकी है, शाहनामा और सिकंदर नामा, जो कि पर्शियन में लिखा है, उसकी हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट है, हाथों से लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट है, किसकी, शाहनामा और सिकंदर नामा की, जो कि पर्शियन में लिखी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि एक गोल्डन प्लेटेड बो एंड एरो है, जो कि किसकी थी, एम्परर, मुगल एम्परर शाहजहां की। वो पूछ सकते हैं कहाँ है, चाहे आपको ये भी पूछ सकते हैं अमर पैलेस में है, वहाँ म्यूजियम है, या फिर डोगरा आर्ट म्यूजियम में है। तो ये है डोगरा आर्ट म्यूजियम में। यहाँ मोर देन 800 पेंटिंग्स भी हैं बसोली, जम्मू एंड कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की। तो गाइस ये था डोगरा आर्ट म्यूजियम। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा रणबीरेश्वर टेम्पल। तो क्या है ये, इसके बारे में इंपॉर्टेंट टेम्पल है ये जम्मू का, तो पढ़ लेते हैं क्या है। तो ये जो टेम्पल है ये है शिवा टेम्पल। तो शिव शंकर जी का टेम्पल है रणबीरेश्वर टेम्पल, जिसको बनाया था महाराजा रणबीर सिंह ने। तो नाम से ही आप समझ सकते हैं किसने बनाया था, महाराजा रणबीर सिंह ने। कब, इंडिया का एक बिगेस्ट शिवा टेम्पल है। कौन सा, रणबीरेश्वर टेम्पल। किसने बनाया, महाराजा रणबीर सिंह ने। कब बनाया, 1863 में। इस टेम्पल की क्या खासियत है ये देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे हैं लार्ज नंबर ऑफ शिवलिंग्स हैं यहाँ पे, शिवलिंगम्स। जो सेंट्रल लिंगम है वो ब्लैक स्टोन से बना है, तो वो ब्लैक है, ब्लैक स्टोन से बना है, और 7.5 फीट हाइट है उसकी। जो सेंट्रल लिंगम है वो ब्लैक स्टोन से बना है और 7.5 फीट उसकी हाइट है। इसके साथ साथ रणबीरेश्वर टेम्पल में 1.25 लाख बोना लिंगम्स हैं। तो 1.25 लाख बोना लिंगम्स यहाँ हैं, 1.25 लाख लिंगम्स हैं रणबीरेश्वर टेम्पल में, जिनको कहाँ से लाया गया था, नर्मदा रिवर से इनको लाया गया था। तो इस टेम्पल में एक 7.5 फीट का लिंगम है सेंट्रल लिंगम, और 1.25 लाख बोना लिंगम्स हैं रणबीरेश्वर टेम्पल में। छोटे छोटे शिवलिंग्स हैं, 1.25 लाख। तो गाइस अगर आप रणबीरेश्वर टेम्पल में नहीं गए हैं तो आप जा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया टेम्पल है। और आप 7.5 फीट का लिंगम भी देख सकते हैं, शिवलिंग, और उसके साथ साथ आप 1.25 लाख छोटे छोटे शिवलिंग्स हैं इस टेम्पल में, वो भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप नहीं गए हैं तो रणबीरेश्वर टेम्पल जो कि जम्मू सिटी में है वहाँ पे आप देख सकते हैं, शालामार के पास में है, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं गाइस, नेक्स्ट है बाहू फोर्ट। तो बाहू फोर्ट इज अ रिलीजियस श्राइन ऑफ माता काली। तो बावे वाली माता आप सब जानते हैं, तो ये कहाँ है, बाहू फोर्ट में है। तो इसको बनाया था राजा बाहुलोचन ने। तो जो राजा बाहुलोचन थे उन्होंने बनाया था बाहू फोर्ट को 300 ईयर्स अगो, 3000 साल पहले राजा बाहुलोचन ने बनाया था बाहू फोर्ट को, और इसको रीबिल्ड किया था जो डोगरा रूलर्स थे उन्होंने रीबिल्ड किया 19th सेंचुरी में बनाया था बाहू लोचन ने, और डोगरा रूलर्स थे उन्होंने 19th सेंचुरी में इसको वापस रीबिल्ड किया था। तो ये एक हेरिटेज साइट है, डिक्लेयर किया था बाय J&K
टूरिज्म ने, J&K गवर्नमेंट ने, एंड इज़ प्रपोज्ड बाय लिंक्ड बाय रोप विद मुबारक मंडी। तो मुबारक मंडी के साथ इसको बाय रोप लिंक प्रपोज किया गया था कि इसको लिंक करेंगे। तो अभी रोप वे भी है बाहू फोर्ट से, तो अगर आप नहीं गए हैं तो वहाँ जा सकते हैं। अभी रिसेंटली ही उसका उद्घाटन हुआ था, जो कि हमारे फॉर्मर LG गिरीश चंद्र मुर्मू उन्होंने किया था रोप वे का उद्घाटन। तो ये है बाहू फोर्ट। तो गाइस ये था बाहू फोर्ट, हमने पढ़ लिया। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो गाइस ये फर्स्ट पार्ट था। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस हैं जो डिस्कस करेंगे। तो ये जम्मू की थी। हम कश्मीर में भी जो इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस हैं वो डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट उनके कंसेप्ट्स हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको PDF आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे डेली के। उसके साथ साथ एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट्स जो जो आती हैं वो सब आपको इंस्टाग्राम पे सबसे पहले मिलेंगी। और नीचे वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अमेज़ोन का, वहाँ से आप अकाउंट असिस्टेंट की स्पेशल बुक जो अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। उस बुक में आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा विद MCQs, साथ में 10 प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलेंगे। और 4th क्लास की बुक भी आप वहीं से, आपको नीचे लिंक होगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो गाइस यही था आज की वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।